गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपके ड्रीम्स है और क्या आप उसे पूरा करना चाहते हैं? शुरुआत यही क्वेश्चन के साथ करना चाहूंगा। अगर आपके ड्रीम्स है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आपका एकदम मैं स्वागत करना चाहता हूँ एक लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन में। क्योंकि असल में ये जो आपको मैं आज जो बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ, ये दुनिया के महान बिजनेस मॉडल में से एक है। और यहाँ पे बहुत लोगों ने आके अपना ड्रीम्स को अचीव किया है। और हम लोग किसी को भी बोलते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं, अगर किसी के पास ड्रीम्स है तो वो यहाँ पे अटेंड करके अपने ड्रीम्स को आराम से पूरा कर सकता है। क्योंकि हम उधर लोगों को यही अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं जहाँ पे आप एक एवरेज इंसान मर्सिडीज चला सकते हैं, BMW जैसे कार चला सकते हैं। हमें ड्रीम जाकर क्या होता है? पैसा। आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा चीज, सब लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं। और बस भागना भी चाहिए कि आजकल कोई भी चीज फ्री में नहीं आता। जन्म से लेकर मरने तक हमें पैसा चाहिए ही चाहिए, जीने के लिए पैसा चाहिए, सब चीज के लिए पैसा चाहिए। और हमें ड्रीम्स का क्या होता है? किसी के पाइप होता है, कार होती है, हाउस होती है, किसी को अपना घर चाहिए और किसी को फ्रीडम भी चाहिए। कि कारण पैसा कमाने इतने बिजी होते हैं, जॉब में अपना इतने होते हैं कि उनको फ्रीडम नहीं मिलता। और हम ड्रीम्स का क्या होता है? रेस्पेक्ट। ऑफकोर्स फॉरेन ट्रिप्स, किसी को अपने अचीवमेंट किसको नहीं पसंद। फॉरेन ट्रिप्स हम लोग घूमने, अगर हम लोग इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया को घूमे बिना तो जाएंगे नहीं। तो फॉरेन ट्रिप्स घूमना सबको पसंद होता है। और अपना हेल्थ, हेल्थ हम लोग का अच्छा होना ही चाहिए। तो ये सब ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेन फैक्टर हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आजकल की दुनिया ये सब चीज करने हम लोग को मेन पैसा चाहिए। ऑफकोर्स पैसा से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन पैसा बिना आपका स्ट्रेस ज्यादा होता है। सो अब पैसा, लोग जो पैसा कमाते हैं डेली लाइफ में, बहुत जगह लोग पैसा कमाते हैं, जाते हैं घर से बाहर पैसा कमाते हैं। तो कैसे पैसा कमाते हैं? पैसा कमाने का चार तरीका होता है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर। ये रिजल्ट के ESBI क्वाड्रेंट जैसे। एम्प्लॉय यानी कि जॉब करना। मैं नहीं कहता जॉब करना बुरी बात है, लेकिन आज सब लोग सरकार को दोष लगा रही है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। सब लोग जॉब नहीं है बोल के सरकार को दोष लगा रही है। जॉब ही क्यों? लेकिन जॉब ही क्यों? हम लोग को स्कूल कॉलेज सब जगह पढ़ाया जाता है, ये पास कर ले जॉब मिलेगी, इतने परसेंटेज डाले जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब लगेगी। जॉब के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, इसलिए हम लोग का माइंडसेट ही जॉब जैसा हो चुका है। इसलिए हम लोग जॉब के लिए मेहनत करते हैं और जॉब नहीं मिलते तो हम सरकार को ब्लेम करते हैं। दूसरा हो गया सेल्फ गाइड। ये जॉब से तो अच्छा होता है, अपना शटर खोलिए, अपना दुकान खोलिए, अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तीसरा हो गया बिजनेस ओनर, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग के पास कंपनी है, ब्रांड है, अपना कंपनी है, जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है यहाँ पे। और चौथा हो गया इन्वेस्टर। इन्वेस्टिंग के लिए हमें कैपिटल चाहिए बहुत सारा, ताकि हम लोग इन्वेस्ट करके उससे रेगुलर इनकम जनरेट कर पाए। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में कैटेगरी में हम लोग का एक्टिव इनकम होता है, यानी कि आज हम लोग काम किए, आज गए तो हमें पैसा आया, नहीं गई नहीं आया। 3 महीना, आज अब 3 महीना अगर आप जॉब नहीं जाओगे तो आपका बॉस आपको कभी दया करके 3 महीना का सैलरी नहीं दे। और लेकिन बिजनेस होना यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग में क्या होता है? पैसिव इनकम। आपके प्रेजेंस में भी पैसा आता है, आप और नहीं हो तो भी पैसा आएगा। दूसरा सबसे मेन डिफरेंस होता है इंडिविजुअल वर्क और टीम वर्क। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में आपका इंडिविजुअल वर्क होता है, यानी कि आप काम करते हो, हाँ स्टाफ होता है सेल्फ एम्प्लॉयड में, लेकिन आपके प्रेजेंस बिना कुछ नहीं हो पाता। इसलिए इंडिविजुअल वर्क करना पड़ता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टिंग में सिर्फ टीम वर्क का खेल होता है, आपका उतना वैल्यू नहीं होता, लेकिन आपको सबसे ज्यादा पैसा आता है एज यू आर द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको कभी अनलिमिटेड इनकम नहीं आ सकता है। आपको प्रमोशन होता है, आपको अच्छा खासा इनकम आ सकता है, लेकिन एक हद तक, उससे ज्यादा आपको कभी इनकम नहीं आ सकता। एम्प्लॉय में प्रमोशन होते हैं हमारे। प्रमोशन कितना प्रमोशन होता है आपको पता होगा, अगर आप जॉब करते होंगे 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, 2 साल में एक बार कभी प्रमोशन होता है। और कितने? 20,000 से 40,000, 30,000। तो मतलब आपको लिमिटेड इनकम आ सकता है। इसमें अनलिमिटेड इनकम कभी भी आपको सिर्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय कैटेगरी में नहीं आ सकता है। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टिंग में आपको आपके पोटेंशियल के हिसाब से पैसा आता है। पोटेंशियल के हिसाब से होता है, आपका टीम वर्क है, टीम काम कर रही है, आपका ब्रांड, कंपनी जितना बड़ा होगा उस हिसाब से आपको पैसा आएगा। इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आपके पास कैपिटल, आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको पैसा है, इसलिए इस जगह आपको अनलिमिटेड इनकम आती है। फिर भी 95% ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है, और 5% पॉपुलेशन इन्वेस्टिंग कैटेगरी में। इसमें मैं आपको ये नहीं बोलना चाहूंगा कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड अच्छे नहीं होते, वो सब जॉब्स बेकार, पैसे वहाँ पे कमाए जाते हैं।
लेकिन सबके ड्रीम्स होते हैं, हम सबके ड्रीम्स होते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, सबके ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, सबके ड्रीम्स होते हैं, लेकिन कोई अपने ड्रीम्स के लिए काम करता है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करता है, कोई दूसरों के, आप समझ ही सुने होंगे, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग दूसरों के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं, और सेम बिजनेस ओनर इन्वेस्टर लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, जिसके वजह से हम लोग 5% पॉपुलेशन में साथ हैं। 95% पॉपुलेशन में 20 to 30% को क्या पता भी हो ये सब चीज के डिफरेंस के बारे में, कि बिजनेस से इतना फायदा हो सकता है हम लोग को, ये सब हो सकता है, लेकिन लोग अपना बिजनेस खोलते नहीं है। द मेन रीजन लोग अपना बिजनेस क्यों नहीं खोलते, लोग शिफ्ट नहीं होते, वो है हम लोग का बिजनेस खोलना है। अपना बिजनेस खोलते तो हम लोग का माइंड में ये सब आ जाता है, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इफोर्ट्स, रिस्क, कंपटीशन। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, इन्वेस्टमेंट बिना नहीं होगा। नॉलेज, आपको जो भी सेक्टर में आप अपना बिजनेस चालू करने वाले हैं, वो सेक्टर में आपको अपना बहुत नॉलेज चाहिए होगा ताकि आप वो बिजनेस में सफल हो पाए। एक्सपीरियंस बिना आजकल बिजनेस आप नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल बिजनेस में कॉम्पिटिशन इतना हो गया है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप रेस से बाहर निकल जाओगे। एफर्ट्स आपको हर जगह, पैसा कमाने में भी एफर्ट लगता है, नहीं कमाने में भी एफर्ट लगता है, रिस्क, रिस्क हर जगह है। बिजनेस में तो आजकल हर एक रिस्क है, आप कोई भी सेक्टर में चले जाओ वहां पे इतने कंपटीशन और रिस्क है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ जहाँ पे ना कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको बिजनेस करते करते आएगी, इफोर्ट्स हर जगह लगाने पड़ते हैं, रिस्क और कंपटीशन का नाम है ही नहीं। रिस्क कब होता है, पैसा लगा होता है, लॉस होता है, तभी ना रिस्क होता है। लेकिन ये बिजनेस में तो ना आपका पैसा लगा है, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, तो आपका रिस्क आएगा। कंपटीशन कंपटीशन तो नाम ही नहीं आता ये बिजनेस में। और ये बिजनेस की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो है कि ये बिजनेस ना आपका एज पूछता है, आप कितने साल के हो, ना पूछता आपका क्वालिफिकेशंस कि आप एमबीए किए हुए हो, बीबीए किए हो तभी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बोलता। कास्ट नहीं पूछता, कलर नहीं पूछता, ना आपका एक्सपीरियंस पूछता, आप जीरो एक्सपीरियंस हो, आप 10th फेल हो तो भी आप ये बिजनेस में आराम से आ सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग, बहुत बार आप आपके कानों में पिछले 2-3 सालों में डायरेक्ट सेलिंग वर्ड की बहुत बार आए होंगे, कितना जन आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया भी होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन होना और नॉलेज होने में फर्क है, नॉलेज होना और राइट नॉलेज होने में फर्क है। वैसे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आप क्या पता इंफॉर्मेशन या नॉलेज सीखो, लेकिन आज मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक राइट नॉलेज देने वाला हूँ जिससे आपको उसका नजरिया बदल जाएगा आपका। डायरेक्ट सेलिंग आज $200 बिलियन की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, और 2009 to 2017 में आप देख ही सकते हो उसका कंसिस्टेंट ग्रोथ। 2017 तक ये 189.6 बिलियन की डॉलर्स की इंडस्ट्री थी। 2009 to 2017 के बीच में मार्केट क्रैश हुए थे, क्राइसिस आए थे, बिजनेसेस बंद हो गए थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी सेक्टर है जिसका ग्लोबल सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ा है। ये सब बिलियंस में है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ कंसिस्टेंट होता है, बीच में जितने क्राइसिस आए डायरेक्ट सेलिंग अपना कंसिस्टेंट ग्रोथ करता है। इन लोग इस डायरेक्ट सेलिंग को कोई मतलब नहीं, कोई डायरेक्ट सेलिंग अलग ही सेक्टर है जो कि बहुत लोग नहीं मानते। 2009 तक डायरेक्ट सेलिंग ने 1.5 ट्रिलियन जनरेट किया था, जिसमें से 600 बिलियन डायरेक्ट सेलिंग ने 600 बिलियन अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के अमाउंट काटा था। डायरेक्ट सेलिंग के ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स आज 130 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने हैं। 2009 से 2017 तक इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ हुए हैं। 2017 तक इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स 116.7 मिलियन थे। सोचिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लोग सब जुड़ते जा रहे हैं और आगे जाके नॉर्मल शॉप्स नहीं, डायरेक्ट सेलिंग ही आगे का फ्यूचर है। यहाँ पे मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहूंगा जो कि केपीएमजी और फिक्की ने इंडियन गवर्नमेंट को 2017 में सबमिट करी थी। केपीएमजी टॉप 5 ऑडिट कंपनीज में से एक है और फिक्की गवर्नर रिप्रेजेंट करती है पूरी भारतीय वाणिज्य उद्योग को। तो केपीएमजी और फिक्की ने मिलकर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करी, जिस रिपोर्ट में कहा गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको आप एक हल्का इंडस्ट्री समझ रहे हो, वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आगे जाके ये इंडस्ट्री इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रोथ करने वाली है। ये रिपोर्ट में कहा गया कि ये इंडस्ट्री
जिसका आप हल्का फुल्का समझो, ये इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और आगे जाके सिर्फ ये इंडस्ट्री ग्रोथ करने वाली है। सिर्फ मैं मतलब था, आगे जाके ये इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली ग्रोथ करेगी, ये इंडस्ट्री कभी नहीं रुकेगी। ये रिपोर्ट में कहा गया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1920 से चलती आ रही है, यानी कि ये इंडस्ट्री को 100 ईयर्स हो चुके हैं। अब ये इंडस्ट्री 100 ईयर से चल रही है, मतलब ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी वैसी इंडस्ट्री नहीं है, ये एक बहुत ही हार्ड इंडस्ट्री है जो कि कंसिस्टेंटली आपका ग्रोथ करती है। तो ये रिपोर्ट में ऑफिशियली कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ग्लोबल इंडस्ट्री है जो कि यूएसए से शुरू हुई थी और आज वर्ल्ड वाइड है। डायरेक्ट सेलिंग, पर्सन टू पर्सन सेलिंग का डायरेक्ट सेलिंग एक बेस्ट बिजनेस है बोला गया ये रिपोर्ट में। हालांकि ये रिपोर्ट 63 पेजेस का, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको आगे इसके की पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ये रिपोर्ट में कहा गया कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चीट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। कितना जन डायरेक्ट सेलिंग को चीट फंड और पॉन्जी स्कीम से एकदम ही रिलेट करता है। उन लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग मतलब ही चीट फंड और पॉन्जी स्कीम होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग टोटली डिफरेंट है चीट फंड और पॉन्जी स्कीम से। ये रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि ये तीनों अलग अलग रास्ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग अलग ही रास्ता है और चिट फंड और पॉन्जी स्कीम्स अलग ही रास्ते हैं। और ये रिपोर्ट में कहा गया, 2017 का रिपोर्ट में कहा गया कि वेस्टिज ही एक ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि आगे जाके इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करेगी। आज टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में से वेस्टिज 30th रैंक पे है और टॉप 100 वर्ल्ड वाइड कंपनीज में से और कोई भी एक इंडियन कंपनी नहीं है जो कि उसमें से आती है। वेस्टिज ही एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि आज इतना कुछ करती है। तो 2017 में प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि वेस्टिज ही ऐसा विजन और मिशन रखती है जो कि आगे जाके मल्टी नेशनल में डायरेक्ट सेलिंग इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। आप समझ ही सकते हो वेस्टिज का 2017 में जब जो कंपनी को प्रेडिक्ट कर दिया था, आज वो कंपनी का क्या हुआ। आज वेस्टिज प्राउड से बोलता है कि मैं टॉप 100 वर्ल्ड वाइड कंपनीज में से 30th रैंक पे आता है वेस्टिज वर्ल्ड वाइड में, और कोई भी इंडियन कंपनी टॉप 100 कंपनीज में से नहीं आती है। सिर्फ एक वेस्टिज ही है जो कि 30th रैंक पे आती है वर्ल्ड वाइड के कंपनीज में से। आप सोच ही सकते हैं जो कंपनी को 2017 में प्रेडिक्ट कर दिया गया था, तो कैसे कितनी बड़ी कंपनी होगी। ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है आज के टाइम में। ये कंपनी को बहुत बड़ा अवार्ड मिला, जैसे नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2019, 2018 एंड 2017 तक। मिस्टर गौतम वाले सर वेस्टिज कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, इनकी जितनी तारीफ करो करो। ही इज द मैन बिहाइंड द शो। आज जो भी है, जितना भी है, आज वेस्टिज इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ग्लोबल रैंकिंग वेस्टिज की 30 नंबर पे है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019 to 20 तक वेस्टिज 2500 करोड़ का टर्नओवर किया। सिर्फ इंडिया में वेस्टिज के 56 ऑफिस है। वेस्टिज 7 कंट्रीज में ऑपरेट करती है, यानी कि 7 कंट्रीज में वेस्टिज का नेटवर्क है और 7 कंट्रीज में आराम से प्रोडक्ट्स वेस्टिज के स्टोर तक खुले हुए, ऑफिस तक खुले हुए हैं। सिर्फ इंडिया में वेस्टिज के 2500 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। यानी कि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको अपने घर के हर एक 7 किलोमीटर में एक ना एक वेस्टिज का स्टोर मिल ही जाएगा। वेस्टिज ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में से 400 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को लग्जरी कार दिया। लग्जरी कार में मेरा कहने का मतलब है BMW, ऑडी और मर्सिडीज जैसी कार। वेस्टिज में 8000 से भी ज्यादा कार अचीवर्स है। कार अचीवर्स, लग्जरी कार अचीवर्स 400 से भी ज्यादा और कार अचीवर्स 8000 से भी ज्यादा। तो आप समझ ही सकते हो लोग सब जाते हैं अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा करते हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2500 करोड़ में जिसमें वेस्टिज का बिजनेस हुआ था, उसमें वेस्टिज नाम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को 1000 करोड़ से भी ज्यादा बांटा था। वेस्टिज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वेस्टिज के ऑफिसेस बहुत कंट्रीज में, जैसे कि दुबई, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया, घाना जैसे बहुत सारी जगह में। वेस्टिज को आज 17 साल हो चुके हैं और आज वेस्टिज के पास 300 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कहा, ये कंपनी 17 ईयर्स पहले सिर्फ 4 प्रोडक्ट से शुरू हुई थी और आज ये 300 प्लस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को मेंटेन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, जिसके वजह से आज ये इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में। वेस्टिज हमें गौतम बारिशा का विजन ये है कि लोग सब जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी लोग सब है दुनिया में,
वो लोग अपने हिसाब से, अपने टर्म्स के हिसाब से लाइफ जी सके। बहुत लोगों का ड्रीम्स होता है कुछ ना कुछ करने का, तो वो लोग अपने हिसाब से अपने पैसा कमा के अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। इनका मिशन है कि वेस्टेज को ग्लोबली ले जाने का हर एक कंट्री में, और डायरेक्ट सेलिंग में वेस्टेज का एक नाम छपाने देने का। और मेरे को पूरा भरोसा है कि आगे जाके वेस्टेज का पूरा ये मिशन पूरा होगा, और विजन भी इनका पूरा होने वाला है। हाँ, और वेस्टेज में हमारे प्रोडक्ट कौन से हैं। हमारे वेस्टेज में प्रोडक्ट कैटेगरीज में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वेस्टेज में 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं बस अभी आपको कैटेगरीज बताने वाला हूँ। हमारे वेस्टेज में फूड सप्लीमेंट्स है। हमारे वेस्टेज में फूड सप्लीमेंट्स को इंडिया के मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं। आयुशांति के प्रोडक्ट्स हैं। आयुशांति ब्रांड के साथ वेस्टेज ने कोलैबोरेट किए हैं। च्यूमैन मेन लोग के लिए हमारे पास क्रीम, डिओ, सोप, बहुत सारी चीजें हैं। हेल्दी फूड में हमारे पास किचन में जो भी चीज यूज होती है, जैसे ऑयल, टी, प्रोटीन, जैसी कॉफी, जैसी बहुत सारी चीजें हैं। पर्सनल केयर में हमारे पास सब कुछ है, शैम्पू, सोप, क्रीम, हैंड वॉश, शेविंग क्रीम जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स। हमारे पास हाई वेस्ट के फ्लोर क्लीनर, ग्लास क्लीनर, यूटेंसिल क्लीनर जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेडीज लोग के लिए हमारे पास मिस्ट्रल ऑफ मिलान, जो कि टॉप कंपनीज में से आती है कॉस्मेटिक्स में, उसके प्रोडक्ट्स हैं मिस्ट्रल ऑफ मिलान के। ओरल केयर में हमारे पास सब कुछ है, ब्रश, टूथपेस्ट, पाइपिंग टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स। स्किन फॉर्मल लाइन का हमारे पास प्रोडक्ट्स है, ये भी कॉस्मेटिक्स के साथ साथ ही डील करती है। वेट मैनेजमेंट के लिए हमारे पास वेस्लिन शेक, वेस्लिन टी, वेस्लिन कैप्सूल जैसे प्रोडक्ट्स है। हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी सप्लीमेंट्स हमारे होते हैं, सब हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फर्टिलाइजर जैसे में होते हैं। अगर आप एक फार्मर हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हमारा वेस्टेज रखता है, आप सोच ही सकते हो। एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, कार एयर प्यूरीफायर जैसे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हमारे पास है। ये सब हमने आज भरा है वेस्टेज का। हमारे वेस्टेज का प्रोडक्ट्स जो है, जो भी प्रोडक्ट कैटेगरीज है, उसको हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। हलाल यानी कि एक मुस्लिम कंट्रीज में कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं जाता, वहाँ पे एक सिर्फ हाई क्वालिटी रेंज प्रोडक्ट्स अलाउड है। और हमारे वेस्टेज के प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है। मैन्युफैक्चर फैसिलिटी जीएमपी से भी और आईसीओ से, आईएसओ से भी वेस्टेज के प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। यानी कि आप समझ सकते हो कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स कितने हाई क्वालिटी रेंज के। अब आपको आज वेस्टेज ही को ज्वाइन करना है। अब मैं बताऊंगा कि आपको वेस्टेज ही आज क्यों ज्वाइन करना है। आपने ये तो देख लिया कि वेस्टेज के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वेस्टेज ही क्यों, वाई ओनली वेस्टेज। आपको वेस्टेज ज्वाइन करने से सबसे पहला बेनिफिट जो मिलता है, ये सब कंज्यूमर बेनिफिट्स है। अगर आप इसके सिर्फ कस्टमर बनोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट है। एमआरपी 10 to 20% ऑफ। आप ऐसा जो भी सामान लाते हो सब आप एमआरपी में लाते होंगे। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। वेस्टेज में आपको एमआरपी से 10 to 20% ऑफ मिलता है एज आप वेस्टेज के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो। साथ में आपको मिलता है 10% फ्री एज अ ऑफर। और भी हमारी कंपनी हर महीना ऑफर निकालते रहती है। साथ में आपको मिलेगा हर एक प्रोडक्ट के साथ कैशबैक 5 to 20% तक का आपको सिर्फ कैशबैक मिलेगा हमारे प्रोडक्ट में। मनी बैक गारंटी 100%। इंडिया की एक लॉटरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि ये रखती है, जो कि अपने प्रोडक्ट को वापस करने का वो करती है। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट को वापस नहीं लेती है। एक बार आप तो बाजार से सामान खरीद के ले आए, बाद में आप उसे वापस नहीं कर सकते। आप बोलोगे मुझे पसंद नहीं आया, तो वो दुकानदार आपसे वो वापस नहीं लेगा। लेकिन वेस्टेज एक लॉटरी कंपनी है इंडिया की, जो कि मनी बैक गारंटी रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि वी आर फेथ इन आवर प्रोडक्ट्स। हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट हाई क्वालिटी बेस्ड है, और हमारे प्रोडक्ट्स को वापस नहीं आएंगे और झन लोग और आके ले जाएंगे, क्योंकि हम हाई क्वालिटी रेंज प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इसलिए हम लोग मनी बैक गारंटी देते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स का क्वालिटी का 100% है। लॉयल्टी, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से कहीं से सामान ला लेंगे आपके घर के पास का दुकान होगा या मॉल से ला लेंगे। मॉल में आपको क्या मिलता है? कैशबैक मिल जाता होगा, ऑफर मिल जाता होगा, एमआरपी में थोड़ा ऑफ मिल जाता होगा। अगर आप उसके लॉयल कस्टमर हैं, आज आप जहाँ से सामान ला रहे थे 1, 2, 3 साल से, वहाँ पे आप जाइए, बोलिए मैं आपसे 1, 2 साल से सामान ले जा रहा हूँ, मेरे को आप 2-2.5 हज़ार का सामान फ्री दे दीजिए। वो आपको नहीं देगा। वो बोलेगा नहीं, वो आपको जैसे तैसे बहाना बना देगा, लेकिन वो आपको नहीं देगा। क्यों देगा? क्यों नहीं देगा?
लेकिन वेस्टीज, अगर आप वेस्टीज की तरह लॉयल होके, अगर आप इधर आपने कैसे भी दुकान से लाते होगे सामान, 1 साल 2 साल 3 3 साल से आप किसी के रेगुलर कस्टमर होगे, आप लॉयल ना कि सिर्फ पैसे सामान लाते हो, आप पैसे नहीं लाते हो। आप 1 साल 2 साल 3 साल से ला रहे हो, आपको वो आप आज उसको जाकर बोलिए मैं आपसे 3 साल से रेगुलर सामान ले जा रहा हूँ, मेरे को आज आप इस महीने का मेरा पूरा सामान फ्री दे दीजिए, वो आपको कभी नहीं देगा ऐसा चीज। लेकिन वेस्टेज में अगर आप लॉयल रहते 4 महीने तक, सिर्फ सिर्फ 4 महीने तक 3,000 से 3200 तक के सामान अगर आप लाते हो, तो आपको 5वें महीने 2,500 के सामान बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं। वो 2,000 के सामान में आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सा सामान चाहिए, उसमें से आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सामान तक भी ले सकते हो। साथ में हमारे कंपनी में होता है लकी ड्रॉ एवरी मंथ। जो मैंने आपको ये सब बताया, ये सब खेल खेल वाली चीजें हैं। आप खेल खेल में अपने घर के लिए सामान लाते हो, दुकान से आते हो ये सामान 3,000 3200, चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ। आप यहाँ से बस 3,000 3200 का सामान यहाँ से ले आइए, खेल खेल में आप यहाँ से ले आइए, खेल खेल में आपको ऑफर मिलेगा, एमआरपी में ऑफ मिलेगा, कैशबैक मिलने लग जाएगा, लॉयल्टी आपको मिलेगा। लकी ड्रॉ में खेल खेल में आप पार्टिसिपेट हो जाओगे। आपके घर के सामान लाने से आप लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट हो जाते हो। खेल खेल में आपको कभी लकी ड्रॉ पर भी जाएगा, आपको साथ साथ फोन में मिल जाएगा लकी ड्रॉ में चौमिन कंपनी निकालती है। तो ये सब खेल खेल वाली चीज है। लेकिन अब अगर आपको ये कंपनी से BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, लाखों की इनकम चाहिए, तो सिर्फ इतना से होगा नहीं, आप इतना भी कर सकते हो। ये सब कंज्यूमर बेनिफिट्स है। अब कंपनी इतना चीज ला कहाँ से रही है? आप बोलोगे कम यहाँ से तो 45 to 50% ऑफ हम कंपनी हमें दे रही है, इतना पैसा कंपनी ला कैसे रही है? कोई भी बंदा अपना बिजनेस शुरू किया है तो कोई भी अपना जेब से तो पैसा देगा नहीं, तो कंपनी में अपना जेब से तो पैसा दे देने होगी आते उसे। कंपनी ला कहाँ से रही है पैसा? उसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। विराट कोहली, द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हो कि विराट कोहली को, उसको द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्यों? 2017 की इनकी इनकम देखिए, 140 करोड़ रुपीज इनकी इनकम 2017 की। कोई बात नहीं, नीचे पढ़िए इनकम फ्रॉम क्रिकेट मैचेस, यानी कि आज ही इंडियन टीम के कैप्टन है और इनके सिर्फ 19 करोड़ आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट मैचेस से। तो बच्चे 121 करोड़ कहाँ से आ जाओगे विराट कोहली को? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और इन्वेस्टमेंट की वजह से। I sure that you have seen the ads like boost the secret of my energy, Vicks Action 5 Not, Vicks Action 500, Fried Not, Pickle Not, ये सब एड्स करके विराट कोहली को 121 करोड़ मिलते हैं। इस और जो कंपनी लोग विराट कोहली को प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो इतना देती है, वो हमारी कंपनी अपने विराट कोहली को नहीं और सेलिब्रिटीज को नहीं देने के बदले हमें देना पसंद करती है। डायरेक्ट सेलिंग में आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में होता है कंपनी टू कस्टमर। आज आप कैसे भी सामान लाते हो, आपको क्या होता है? पहले आपको कंपनी से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और भी बीच में बहुत सारे लोग आते हैं, फिर आपके पास आता है। बीच में कोई भी आपका आजकल कमीशन के बिना काम नहीं करेगा, सब बीच में आपका कमीशन काटता है, जिसकी वजह से फैक्ट्री से 120 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए हो जाता है। और हमारी कंपनी वैसा नहीं करती। डायरेक्ट सेलिंग में हर एक कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी टू कस्टमर, फर्स्ट थिंग हमारा कंपनी का ऐसे पैसा बचता है और वही पैसा कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का अमाउंट बांट देती है हम जैसे लोगों के साथ। और साथ में हमारी कंपनी का कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपने आज तक नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी कंपनी एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा खर्च करने के बदले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को इतना पैसा गाड़ी देने में प्रीफर करती है। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं? अगर हमको लाखों की इनकम चाहिए, हम लोग सेल करने वाले नहीं, हम लोग प्रमोट करने वाले। यस, वी आर गोइंग टू प्रमोट लाइक विराट कोहली। अगर हम लोग प्रमोट करेंगे तो हमें पैसा आएगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। आपके स्क्रीन में नाम आ रहा होगा बहुत सारी कंपनीज का, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अडानी गैस। एक आप पढ़िए ध्यान से कंपनी का नाम, किसान केचप। ऑफकोर्स आपके घर में किसान केचप की नीड होगी, आती होगी, या फिर नहीं भी आ सकती है, लेकिन आती होगी आपके घर में किसान केचप। 140 रुपए, सिर्फ 140 रुपए के, यानी कि किसान कंपनी आपसे हर महीना 140 रुपए लेता है, जिसमें से कमाई कितनी होगी? सिर्फ 20 से 25 रुपए। 140 रुपए की किसान बोतल में कंपनी की कमाई होगी सिर्फ 20 से 25 रुपए।
सिर्फ एक एक ऐसी बीच के सब इतने सारे पैसे कहाँ गए? सिर्फ ये बीच में होलसेलर, रिटेलर, हाँ एडवर्टाइजमेंट सब में चल जाते हैं। और बिस्किट्स, ओरल केयर, शेविंग क्रीम आती होगी 100 रुपए का, कंपनी कितना कमाती है? 10 रुपए, 15 रुपए। आज ये कंपनी लोग के मालिक लोग आपसे सिर्फ 10 रुपए, 15 रुपए ले रही है, लेकिन अगर आज आप ये कंपनी के मालिक लोग के घर देखोगे, इनके बंगले इतने बड़े बड़े हैं, दुनिया के अलग अलग शहरों में इनके बंगले हैं। क्यों? सिर्फ आपने 10 रुपए, 15 रुपए कमा के, लेकिन नेटवर्क बना के। आज ये कंपनी सब आपसे नेटवर्क के थ्रू पैसे कमाती है। आप देख लीजिए, शेविंग क्रीम वाला आपसे सपोज 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए लेता है सिर्फ, लेकिन वो सिर्फ आपसे नहीं लेता, वो आपके जैसे 30, 40, 50 करोड़ लोगों से 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए लेते हैं। अब आप समझ ही सकते हो कितना मोटा रेवेन्यू कंपनी का प्रोड्यूस होता है। कंपनी 50 करोड़ लोगों से 10 रुपए कमाती है, यानी कंपनी का रेवेन्यू हुआ 500 करोड़ जितना। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जियो 2017 में मार्केट में आया था। मैं मुकेश अंबानी के थॉट प्रोसेस को सल्यूट करता हूँ, क्योंकि जियो शुरू होने से पहले ही मुकेश अंबानी साहब ने 1.5 लाख करोड़ लगा दिया था। 2017 में जब जियो आया, पूरा मार्केट हिला दिया था जियो ने। टेलीकॉम का तो बिजनेस से बिठा दिया था सिर्फ अकेले जियो ने। क्यों? 2017 में आया था। कैसे? पहले के 6 महीने फ्री, पहले के 1 साल फ्री किया, 1 साल 6 महीने नेटवर्क बना लिया। उसके बाद आज आपसे हर महीना 300 रुपए, 400 रुपए लेती है। आप सोच ही सकते हो, फर्स्ट में मुकेश अंबानी का 1.5 लाख करोड़ लगा, लेकिन आज आपसे 300 रुपए, 400 रुपए आपसे नहीं, 30, 40, 50 करोड़ लोगों से ले रहा है जियो। सेम एयरटेल और वोडाफोन भी करता है। तो आप समझ रहे हो पार्ट ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। सिर्फ 10 रुपए एक दिन से कमा के। एक चीज, जे पाउल जेटी, ये है वर्ल्ड के फर्स्ट मल्टी मिलियनर। इनका बात सुनिए, आई डिड rather have 1% of the effort of 100 men rather than 100% of my own effort। इनका कहने का मेन कंसेप्ट ये है कि अगर मेरे को 100 रुपए कमाना हो, तो मैं एक जन से 100 रुपए कमाने के बदले 100 जन से 100 रुपए कमाना प्रेफर करूंगा। क्यों? आप एक जन से 100 रुपए कमाएंगे, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर आप 100 रुपए से 100 जन से 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से 20-30 लोगों को भी कुछ हो गया, तो भी आपका रेवेन्यू कितना आएगा? 80 रुपए, 70 रुपए। समझ रहे हो? ऐसे कोई मल्टी मिलियन नहीं बनता, क्योंकि उनको ये सब सीक्रेट पता होता है। और जो मैंने आपको बताया जियो सबका, ये सब लोग जो आपसे 10-10 रुपए कमा रहे हैं, ये सबका सीक्रेट ही ये है। हम लोग छोटे लोग बड़ा काम करने का सोचते हैं, शोरूम खोलने का सोचते हैं, और ये बड़े लोग छोटा काम से ज्यादा पैसा कमाने का सोचते हैं। बड़े लोग छोटा काम से ज्यादा नेटवर्क बनाकर पैसा कमाने का सोचते हैं, और हम छोटे लोग शोरूम खोलेंगे, गाड़ियों का शोरूम खोलेंगे, बड़ा काम करने का सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब कुछ गलत है, बड़ा काम करना चाहिए, लेकिन इस सक्सेसफुल लोगों का एक सीक्रेट है। यहाँ पे आपको करना क्या है, सेम चीज आपको यहाँ पे भी करना है। आपको अपने नीचे नेटवर्क बनाना। अगर आपको इनकम चाहिए लाखों की, तो नेटवर्क बना बिना होगा नहीं। नेटवर्क क्या बनानी है? अब नेटवर्क बनाते तो लोगों के मन में आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, चेन वाला बिजनेस है, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा। लेकिन आप ये चीज भूल रहे हो कि किसान के चाप, फेसबुक, जियो ने भी अपना फर्स्ट यूजर किसी ना किसी को बोल के बनवाया था, किसी ना किसी को उन्होंने भी फर्स्ट में बोला था, किसी ना किसी को उन लोगों ने फर्स्ट में प्रमोट किया था। फर्स्ट में कोई ना कोई यूजर को उन्होंने बोला था कि मेरा बिजनेस करो, प्लीज ज्वाइन करो। सबने फर्स्ट में फर्स्ट स्टेप किसी ना किसी को ज्वाइन करवा के ही लिया था। नेटवर्क एक से धीरे धीरे बढ़ के बनती है। एक साथ आप 100 लोगों को नहीं बोल सकते। तो वही आपको यहाँ पे भी करनी है, स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग क्या ही करनी है, आपके पास कितने फ्रेंड्स होंगे, कितने रिलेटिव, नेबर्स, 2 फ्रेंड, 2 रिलेटिव, 2 नेबर, उसको अपने नीचे ज्वाइन करवाना है। क्या करना है? लोगों को कंज्यूमर बेनिफिट सिखाना है। दिखा दीजिए, यहाँ से लीजिए हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा, तब तो आपके नीचे जुड़ेंगे। और अब मैं आपको दिखाया द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
धीरे धीरे यही जुड़ते जुड़ते आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको 2 लाख की इनकम आएगी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको दिख रहा होगा फिफ्थ मंथ तक, फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मंथ। फर्स्ट मंथ आपने सिर्फ, मैं सिर्फ 1200 रुपए का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपने घर के सामान के लिए फर्स्ट मंथ में आपने ट्रायल किया, अरे बोला ठीक है तो प्रोडक्ट हम भी यूज करके देख लिए, आपने 1200 का प्रोडक्ट खरीदा, हाँ कि नहीं? फिर सिर्फ 1200 रुपए का आपने खरीदा, आपको कैशबैक आया, आपने कहा हाँ प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, अपने रिलेटिव को बोल दिया, नेबर को बोल दिया, फ्रेंड को बोल दिया, भाई मैंने ये कंपनी के प्रोडक्ट यूज किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने 6 लोगों को बोला, आपने अगला महीना प्रोडक्ट नहीं खरीदा, 6 लोगों को बोला, वो 6 लोग ने 1200 का प्रोडक्ट खरीदा, आपका इनकम आया 200 रुपए। वो 6 लोगों ने 6 लोगों को बोला प्रोडक्ट सच है, थर्ड मंथ में आपका इनकम आया 800 रुपीज, क्योंकि आपके टीम से हुआ था 43,200 का बिजनेस। नीचे यहाँ पे मैंने लिखा था मोस्ट चैलेंजिंग मंथ्स, क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट 3 मंथ्स में है ना, यहाँ पे लोग हार मान देते हैं। क्यों हार मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों को मिलता है गीता ज्ञानी लोग, नेगेटिव लोग, जो कि उन लोगों को बोलेंगे ये सब बिजनेस फालतू है, कुछ कमा के नहीं देगा ये बिजनेस में, ये पागल बनाने का बिजनेस है। मिलेंगे आपको ऐसे लोग, नेगेटिव लोग मिलेंगे। यही नेगेटिव लोग के वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल जो नेटवर्क मार्केटिंग में ट्राई करते हैं और सफल नहीं होते, वो लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन लोग थर्ड मंथ पे रुक जाते हैं, वो लोग फोर्थ मंथ तक का पेशेंस नहीं रख पाते। नेगेटिव लोग उन लोग को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि उन लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं, और जो फोर्थ मंथ तक का पेशेंस रख के अपना काम बंद करके नेगेटिव बिना सुने कर देता है बिजनेस, उसको फोर्थ मंथ में इनकम आता है 22,000 रुपीज का, और फिफ्थ मंथ में 2,41,000 रुपीज का। इतना अच्छा कंपाउंडिंग आपको कोई कहीं पे भी नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या शेयर मार्केट हो या बैंकिंग हो, आपको इतना अच्छा कंपाउंडिंग कहीं पे मिलेगा। और इसको बोलते हैं इंजॉयबल टाइम एवर, क्योंकि असल में ये तो मोस्ट टाइम होता है ना, वहाँ पे कोई होगा हम लोग को बोल भी देगा तो हम लोग उसको उल्टा जवाब नहीं दे सकते कि हम लोग का इतना इनकम है, तो उस टाइम हम लोग का इनकम कितना होता है 700 रुपये, 800 रुपये, तो हम लोग उसको ये तो बोल नहीं सकते मेरा 700 रुपये इनकम आ रहा है, तो हम लोग का धमाल भी नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे बस आपको बुरा मत सुनो वाला फेस करना, और बाद में एंजॉयबल टाइम में वर्क, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसका मेन चीज का मैं एक आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे साथ पहले, उससे पहले वेस्टेज में आप 9 तरह से इनकम कमा सकते हैं। 9 तरह का इनकम होता है वेस्टेज में। रिटेल प्रॉफिट 10 to 20%, परफॉर्मेंस बोनस 5 to 11%, ब्राउन स्टैक का बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%। ये जो भी मैंने आपको परसेंट बताया 4%, 3%, 5%, ये सब कंपनी के टर्नओवर का इतना परसेंट है। और अब मैंने आपको दिखाया था इससे पहले कंपनी का टर्नओवर कितना है, 2,500 करोड़ का कंपनी का टर्नओवर है, उसका 3%, 5% आप समझ सकते हैं कितना होगा। तो कंपनी अपना इतना परसेंट निकालती है सिर्फ कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड के लिए, और आपको वो चीज मिलता है। आप धीरे धीरे जब ये बिजनेस में आगे बढ़ेंगे तब आपको ये 9 टाइप्स के इनकम आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग 9 टाइप्स के इनकम कमा रहे हैं, अपने ड्रीम को या तो पूरा करते हैं आगे। मैं तो एक रियल लाइफ एग्जांपल एक यूथ का देना चाहूंगा, मिस्टर मुनीश शेखर, ये एक यूथ है। फर्स्ट मंथ का इनका इनकम देखिए, जैसे कि मैंने आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग बताया, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फर्स्ट मंथ का इनका इनकम आया था 292 रुपीज, सेकेंड मंथ का 1062 रुपीज, थर्ड मंथ का 2038 रुपीज, फोर्थ मंथ का 18,000 रुपीज। थर्ड मंथ में अगर ये दुख जाते हैं नेगेटिव लोगों का सुन के, तो फोर्थ मंथ में इनका 2,000 से 18,000 में बाउंस नहीं होता इनका इनकम। आज इन्होंने क्या किया, बस अपने दोस्तों को बताया, का बेनिफिट दिखाया, और आज इनके नीचे इतना नेटवर्क बन चुका है। इसी वजह से फिर 18,000 के बाद इनकम आया 25,000 रुपीज, उसके बाद 36,000 रुपीज इनका इनकम आया है। डबल कंपाउंड होते गया इनकम। इंस्पिरेशन एक और जन के बारे में बता सकता हूँ, पूर्णिमा सिंह 16,000 रुपीज, 32 डबल किया इन्होंने अपना इनकम। यह हमारे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो 45,000 रुपीज,
1,90,000 रुपीज। इसको बोलते हैं जुनून, डिटर्मिनेशन। ड्रीम था इनका कुछ करना, ड्रीम था इनका, इनका ड्रीम पूरा हुआ है। इनका ड्रीम था अपने पेरेंट्स को एक गाड़ी गिफ्ट करने का अपने बलबूते पर, और इन्होंने यहाँ के मेहनत करके, बस थोड़ा सा मेहनत करके, प्रमोट करके, इन्होंने अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट की अपने बलबूते पर। इनकी एज में लोग सब अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगते हैं खर्च करने के लिए, और इन्होंने एक पैसा भी अपने पेरेंट्स से बिना लिए अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट की है, पूरे अपने बलबूते पे। समझ सकते हो यूथ पावर। मिस्टर सिराज, इनके वेस्टेज से 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की इनकम आ चुकी है पर मंथ। सोनू शर्मा 29 लाख तक की इनकम आ चुकी है इनकी 15th मंथ में। ये हमारे BMW अचीवर्स थोड़े बहुत ऐसे बहुत है। आप देख ही सकते हो लोगों के सपने पूरे होते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक बार आपने 10 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए, आपसे पूछे व्हाट इज द लॉस इफ आई जॉइन वेस्टेज टुडे। आज आप वेस्टेज ज्वाइन करोगे तो आपको क्या लॉस है? कुछ लॉस नहीं है। लॉस कब होता है? जब आपका पानी होता है, जब आप लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब रिस्क होता है, और रिस्क कब होता है? जब पैसा लगा होता है। लेकिन वेस्टेज में तो ना आपका पैसा लगा है, पैसा नहीं लगा है तो लॉस नहीं होगा, लॉस ही नहीं होगा तो रिस्क कहाँ से? रिस्क क्या पे है नहीं, तो आपको लॉस क्या है? एक बार सोचिए ना, वेस्टेज में ज्वाइन करने का आपको लॉस क्या है? लॉस होगा तो कुछ बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आके अपने ड्रीम पूरे करते हैं, और जो लोग अभी तक भी लास्ट तक इसको देख रहे हैं, मतलब वो लोग ट्रू ड्रीमर्स हैं, और वो लोग अपने ड्रीम के लिए डिटरमाइंड है, और वो लोग अपना ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं। और अगर अपना ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके, जिस हिसाब से बहुत लोगों ने अपना लाइफ चेंज कर दिया है, वैसे आप भी जरूर से यहाँ पे आके अपना लाइफ चेंज कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि एक बार हम हमारे टीम के साथ, मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो हम आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक आपका ड्रीम पूरा नहीं हो जाता है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो। हम लोग सब यहाँ पे टीम वर्क करते हैं, मिल के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ आप एक बार अपने सोचिएगा बस कि लॉस क्या है, सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहाँ पे एक एवरेज इंसान जिसके खानदान में आज तक किसी ने गाड़ी नहीं ली, उसके घर के आगे मर्सिडीज तक खड़ी हुई हो चुकी है। लोग यहाँ पे आके 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ी लेते हैं। अब आप समझ ही सकते हो वेस्टेज में ट्राई ट्राई वेस्टेज में ज्वाइन करने आप कुछ लॉस है। एक बार आप हमारे साथ टीम के साथ जुड़ जाते हो, आप अभी तक यहाँ तक सुन रहे हो मेरे को, तब ना आप ट्रू ड्रीमर्स हो, आप कर सकते हो। आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, और अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करना चाहते हो तो आज ही हमारी टीम के साथ जुड़िए। हम आपको प्रोवाइड करते हैं पूरे का पूरा सपोर्ट। आप जब तक सक्सेसफुल नहीं हो जाते तब तक आपको पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है। कैसे आप शुरुआत करें, आपको डेली ट्रेनिंग्स मिलते हैं यहाँ पे, कि कैसे आप लोगों को बोल सकते हो, कैसे आपको बिजनेस दिखाना है, कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को सिखाते हैं। थैंक यू एवरीवन। आप ट्रू ड्रीमर्स हो, आपके अंदर पोटेंशियल है करने का। कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।